साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको इस कालांश में एक विधि सूत्र है, दुरांती कार्थे षष्ठी अन्य तरस्याम, इस विधि सूत्र को मैं आपको बताना चाहूँगा। विधि सूत्र है दुरांती कार्थे षष्ठी अन्य तरस्याम। देखिएगा ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि दूर और अंतिक, अंतिक में समीप, दुरांती का अर्थ है दूर और अंतिक, अर्थे अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है विकल्प से, अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम अर्थात विकल्प से। पुनः सुनिएगा, दुरांती का अर्थ है दूर और अंतिक, अंतिक में समीप, अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है अन्य तरस्याम विकल्प से। अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्प से। और पक्ष में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति भी हो जाती है। देखिएगा, अब यहाँ ये सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में, चाहे वो कोई भी शब्द हो, ठीक है ना, परंतु वह दूर या समीप अर्थ का वाचक होना चाहिए। क्या? पुनः सुनिएगा कि दूर और समीप अर्थ के वाचक चाहे कोई भी शब्द हों, उन शब्दों के योग में दुरांती का अर्थ है षष्ठी अन्य तरस्याम, इस विधि सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है और पक्ष में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। मैं कतिपय उदाहरण दे दूं, आपको बात स्पष्ट और हो जाएगी। प्रथम उदाहरण देखिएगा, ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम विद्यालयो अस्ति। वाक्य है ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम विद्यालयो अस्ति। गांव के दूर विद्यालय है, गांव से दूर विद्यालय है। देखिएगा, इस वाक्य में दूरम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, दूर शब्द के योग में जिससे दूर हो उस शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति विकल्प से हो जाएगी और पक्ष में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी और वाक्य बन गया ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम विद्यालयो अस्ति। देखिएगा, ग्रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ग्राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है ग्रामस्य और ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है ग्रामात्। वाक्य बना है ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम विद्यालयो अस्ति। एक और वाक्य देखिएगा, ग्रामस्य ग्रामात् वा निकटम उद्यानम अस्ति। क्या? ग्रामस्य ग्रामात् वा निकटम उद्यानम अस्ति। देखिएगा, गांव के नज़दीक उद्यान है, गांव के नज़दीक बगीचा है। देखिएगा, वाक्य में निकटम शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? निकटम, तो जो समीप अर्थ को बताता है। तो इस निकटम शब्द के योग में ग्रामस्य और ग्रामात् इस शब्दों में दुरांती का अर्थ है षष्ठी अन्य तरस्याम, इस सूत्र द्वारा
विकल्प से ग्राम शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लग गई तो ग्रामस्य पद बन गया, और ग्रामात में अपादाने पंचमी से यहाँ पंचमी लग करके ग्रामात पद बन गया, और वाक्य बन गया ग्रामस्य ग्रामात वा निकटम उद्यानम अस्ति, गांव के नजदीक उद्यान है। एक और वाक्य देखिएगा, विद्यालयस्य विद्यालयात् वा अंतिकम छात्रावासो अस्ति, क्या विद्यालय के नजदीक छात्रावास है? विद्यालय के नजदीक छात्रावास है। देखिएगा यहाँ विद्यालय से पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और विद्यालयात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। वाक्य में अंतिकम शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? अंतिकम। तो अंतिकम के योग में विद्यालय से पद में दुरांती का अर्थ ही षष्ठी अन्य तरस्याम, इस सूत्र से विकल्प द्वारा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हो गई। विद्यालय शब्द पुल्लिंग है तो राम का रामस्य, बालक का बालकस्य, विद्यालय का विद्यालयस्य। इसी प्रकार से विद्यालयात इस पद में भी अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति हुई है। देखिएगा, और वाक्य बन गया विद्यालयस्य विद्यालयात् वा अंतिकम छात्रावासो अस्ति, विद्यालय के नजदीक छात्रावास है। एक और उदाहरण देखिएगा, आश्रमस्य आश्रमात् वा आरात् सज्जनाः निवसन्ति। वाक्य है आश्रमस्य आश्रमात् वा आरात् सज्जनाः निवसन्ति। हाँ, आरात, वाक्य में आरात का प्रयोग हुआ है। आरात शब्द का, आरात मीन्स दूर, आरात शब्द का अर्थ है दूर। तो आरात शब्द के योग में, आरात शब्द के योग में आश्रम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। दुरांती का अर्थ ही षष्ठी अन्य तरस्याम, इस विधि सूत्र द्वारा और विकल्प से। और पक्ष में आश्रमात पद में पंचमी लगी हुई है तो अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी की अनुवृत्ति हो गई। तो वाक्य बन गया आश्रमस्य आश्रमात् वा आरात् सज्जनाः निवसन्ति। आश्रम के दूर, आश्रम से दूर सज्जन रहते हैं। देखिएगा, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। सज्जन बहुत सारे हैं तो बहुवचन की क्रिया भी मैंने लगा दी है। इसी प्रकार से एक वाक्य है, ग्रामस्य अंतिकम ग्रामात् अंतिकम वा चिकित्सालयो अस्ति। क्या ग्रामस्य अंतिकम ग्रामात् अंतिकम वा चिकित्सालयो अस्ति? अंतिकम जो है नजदीक अर्थ में है, समीप अर्थ में है। तो यहाँ पर ग्रामस्य इस पद में भी षष्ठी विभक्ति हुई है। दुरांती का अर्थ ही षष्ठी अन्य तरस्याम, इस विधि सूत्र के द्वारा विकल्प से ग्रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति होगी। और ग्रामात में अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति हो गई और बन गया ग्रामात अंतिकम। ग्रामस्य अंतिकम ग्रामात अंतिकम व चिकित्सालयो अस्ति। चिकित्सालय पुल्लिंग शब्द है इसलिए चिकित्सालयो अस्ति। और हिंदी अर्थ बन गया गांव के नजदीक चिकित्सालय है। इसी प्रकार से एक वाक्य है, नगरस्य नगरात् वा समीपम साधवः वसन्ति। क्या नगर के समीप साधु रहते हैं? बहुत सारे साधु हैं तो साधु साधु साधवः, प्रथमा का बहुवचन, बहुवचन की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का बहुवचन साधवः है तो उधर प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया वसंती होगी। जैसा करता वैसी क्रिया। अब बात आती है समीपम। ये देखिए, इस वाक्य में समीपम शब्द का प्रयोग हुआ है तो समीपम शब्द के योग में दुरांती का अर्थ ही षष्ठी अन्य तरस्याम, इस विधि सूत्र द्वारा विकल्प से नगरस्य पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। और पक्ष में नगरात पद में अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति हो गई। तो वाक्य बन गया नगरस्य नगरात् वा समीपम साधवः वसन्ति। नगर के नजदीक साधु रहते हैं। ठीक है।
अंतिम वाक्य है ग्रामस्य अभ्यासम ग्रामात् अभ्यासम वा जलाशयो अस्ति। ग्राम के नजदीक जलाशय है। जलाशय शब्द पुल्लिंग है। क्या? जलाशय शब्द मित्रों पुल्लिंग है। तो ग्रामस्य अभ्यासम ग्रामात् अभ्यासम वा जलाशयो अस्ति। ग्राम के नजदीक जलाशय है। अभ्यासम शब्द का अर्थ होता है नजदीक। तो देखिएगा यहाँ ग्रामस्य पद में दुरांती का अर्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम, इस विधि सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी विभक्ति लग गई। तो ग्राम शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लगने पर क्या हो गया? ग्रामस्य। ग्रामस्य अभ्यासम, और अभ्यासम शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति आई है। अभ्यासम शब्द का अर्थ होता है नजदीक। इसी प्रकार ग्रामाद अभ्यासम, ग्राम के नजदीक। तो यहाँ भी अभ्यासम शब्द के योग में देखिएगा अपादान पंचमी से यहाँ पंचमी की अनुवृत्ति हो गई नजदीक अर्थ में, और वाक्य बना है ग्रामस्य अभ्यासम ग्रामात् अभ्यासम व जलाशयो अस्ति। तो मित्रों यह सूत्र क्या कहना चाहता है, पुनः सुनिएगा। दुरांती का अर्थ है षष्ठी अन्यतरस्याम। चाहे कोई भी शब्द हो, क्या? चाहे कोई भी शब्द हो, वह दूर और समीप अर्थ का वाचक होना चाहिए। चाहे कोई भी शब्द हो। देखिएगा यहाँ मैंने अभ्यासम शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ समीपम का प्रयोग किया है, यहाँ अंतिकम का प्रयोग किया है, यहाँ आरात शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति पंचमी आई है, यहाँ अंतिकम के योग में आई है, यहाँ दूरम के योग में आई है, यहाँ निकटम के योग में आई है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे कोई भी शब्द हो, दूर और समीप अर्थ का वाचक होना चाहिए। ठीक है ना मित्रों? तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है अन्यतरस्याम विकल्प से, और पक्ष में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति होती है। जिससे किससे दूर, किसके समीप, क्या? किसके समीप, किससे दूर के उत्तर में षष्ठी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ये है ये सूत्र जिसकी मैंने आपके साथ में इस कालांश में मैंने चर्चा की, मैंने आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में षष्ठी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।